हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। कल आप चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे थे। 13 कर दिया स्टार्ट, 13.1 कंप्लीट भी हो गई। एग्जाम्पल नंबर 1 भी हो गया। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो देखो इसमें क्या है। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर, आपको एक ब्लॉक दे रखा है बेटा, इज मेड इनटू टू सॉलिड। ये कोई दो सॉलिड से बना है, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर और एक क्यूब से मिलके ये जो चीज वो बन रही है। पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ बच्चों, फिर हिंदी में भी समझाऊंगा। द बेस ऑफ ब्लॉक इज क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। जो क्यूब है बेटा, इसका जो एज है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड ए हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। अब की बार जो ऊपर हेमिस्फीयर लगा उसके डायमीटर में फर्क है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका डायमीटर रेडियस सेम थी, उसके डायमीटर, इसमें थोड़ा फर्क है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो इस पूरे ब्लॉक का एरिया निकाल के लाओ। हिंदी में बात करें तो बच्चों इसने ये कहा है, एक इस तरह का ठोस है बच्चों कि नीचे एक घन है और ऊपर एक अर्धगोला बन रहा है। और जो घन है उसकी जो एज है, फलक है बच्चों, साइड है जिसको आप बोलते हैं, वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और ऊपर जो इसके बनेगा, एक बन रहा है जो अर्धगोला, उसका व्यास है वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, जो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो ये सॉलिड हमें दिखाई दे रहा है, जो ये ठोस हमें दिखाई दे रहा है, हमें उसका जो सरफेस एरिया है वो निकाल के लाना है। तो देखो बच्चों, मैं इसको फिगर को बनाता हूँ, फिर आप आगे बढ़ते हैं इसको करना कैसे है। ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर बन रहा है उसका डायमीटर में थोड़ा फर्क है, ऐसे में। ठीक बच्चों, ये जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आते हैं बेटा इन क्यूबिकल पार्ट। हिंदी में क्या लिखोगे, घनाकार भाग में। तो इसका जो एज है बेटा, जिसको अपन साइड बोलते हैं, वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एरिया ऑफ क्यूब, क्या फार्मूला बच्चों, 6 इंटू ए स्क्वेयर। ए मतलब जो एज है, तो 6 इंटू 5 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25, तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है बेटा। इसके बाद आप आते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, इन हेमिस्फीरिकल पार्ट। हिंदी में क्या लिखोगे, अर्धगोलाकार भाग में। ठीक है बच्चों, इसका आपको डायमीटर गिवन है, जिसको हिंदी में व्यास के नाम से जाना जाता है, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस, त्रिज्या आर हमारा 2.1 सेंटीमीटर आ गया। बेटा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हिंदी में क्या बोलोगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू नॉर्मली 22/7 लिखते हैं। आर 2.1 है बच्चों, तो 2.1 इंटू 2.1, तो इसके डिवाइड में 10 और इसके डिवाइड में 10। ठीक है। तो ये इससे 5 पे कट हो गया, ये इससे 3 पे कट हो गया, ये भी 5 पे कट हो रहा है, ये 11 पे कट हो रहा है। तो 11 की 3 से 33 इंटू 21/25, तो 33 की 1 से 33 हो गया, 33 दूना 66 और 3 69/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपने हेमिस्फीयर का निकाल लिया। अब यही बात, जो बेस है वो तो हेमिस्फीयर में भी काउंट हो रहा है और इस क्यूब में भी हो रहा है चीज, तो वो एक ही बार है। जो हेमिस्फीयर का एरिया आपने 2 पाई आर स्क्वायर निकाला है, उसमें ये चीज तो काउंट करके ही निकला है, और ये चीज आपने क्यूब में भी जोड़े बैठे हो, क्योंकि जो इसके नीचे का एरिया है वो तो वहां भी आया, और वो जो एरिया है इसके नीचे वाला, आप उसको स्पर्श भी नहीं कर पा रहे, तो वो एरिया हमें माइनस करना होगा। तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हिंदी में क्या लिखोगे, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, जो कि पाई आर स्क्वेयर होता है। तो पाई 22/7, आर स्क्वेयर 2.1 था, तो 21/10 हो जाएगा। ये 3 पे कटा, ये 2 पे 5, ये 2 पे 11, ये तो सेम ही पिछला ही आ गया बच्चों, नीचे बस फर्क आ गया। 33 की 21 से 693,
बटा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड, तो ठीक है बच्चों, तो वैसे लिखना है आपको एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हिंदी में बात करें तो बच्चों, ठोस का क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये आपको माइनस करना है। तो लिख देना बेटा, मेरे पास यहाँ इतना स्पेस नहीं है, मैं पूरा नहीं कर सकता। 150 693 बटा 25 माइनस 693 बटा 50, तो एलसीएम में बेटा 50 आ गया, तो इसको इसे डिवाइड किया 50, 50 की इससे मल्टी 1 0 2 0 होगी, 15 5 75, इसको इसे डिवाइड किया 2 2 की इससे करो 6 9 दूनी 18 6 दूनी 12 और 1 13 माइनस 693। ठीक है बच्चों, माइनस करना है, तो इसका जो बचेगा वो मैं इधर लिख देता हूँ। ये हो गया बेटा 6, पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, 7500 पड़ा है, 6 में से 3 गया 3, 8 18 18 में से 9 गया 9, तो यहाँ 12 बचा, 12 में से 6 गया 6 बटा 50, ये प्लस करो 3 9 6 और 5 11 7 और 1 8 बटा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इसको डिवाइड तो आप करना जानते हो। ओके बच्चों, समझ आ गया, कर लोगे। तो ये आपका उदाहरण नंबर 2 हुआ, जो कि उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया तरीके से समझ भी आया बच्चों, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। अब आप बढ़ते हैं आगे, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसकी तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा ध्यान से देखना, आपको पूरा क्वेश्चन में मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो मुश्किल जरूर है भाई। ठीक है, और वो तो आप भी जानते हो, कोई चीज को अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो वो चीज इजी भी नहीं होगी, वो तो मुश्किल ही होगी। इधर इसका फिगर दे रखा है, पहले मैं ये फिगर बना लेता हूँ, फिर एग्जाम्पल 3 है बच्चों, सीधा ही लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस काफी कवर कर रहा है। तो सारा ये थोड़ा सीधा नहीं बना, जो सारा है वो 26 सेंटीमीटर लंबा है ये चीज, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ही चीज समझ आएगी। तो स्टेटमेंट पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ बच्चों, फिर उसकी पूरी डिटेल से हिंदी भी बताऊंगा। A wooden toy rocket is in the form shape a cone mounted on a cylinder। एक बेटा लकड़ी का एक टॉय है, खिलौना है, एक रॉकेट टाइप में है, इस तरह से है कि एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन माउंटेड हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये उसके ऊपर माउंट मतलब ऊपर लगा हुआ है। एज शोन इन फिगर, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26, पूरा जो रॉकेट है इसकी हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है। while the height of conical part is 6, जो conical part है उसकी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। the base of conical portion has a diameter 5 सेंटीमीटर, जो conical portion है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी अगर डायमीटर की बात करें तो 5 सेंटीमीटर है। while the base of diameter of a cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बच्चों, नॉर्मली क्या होता है, ये चीज हमने बराबर देखी है आज तक, अब की बार थोड़ा फर्क आ रहा है तो ध्यान से देखना। जो सिलेंडर का बेस है बच्चों वो 3 सेंटीमीटर है ये। इसके बाद इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, अगर जो कोनिकल पोर्शन है बच्चों इसको आपको ऑरेंज कलर से पेंट करना है और नीचे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको आपको शेड करना है येलो पीला कलर से, तो फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीस कलर्स। तो आप जिस जिस कलर से पेंट करोगे वो एरिया निकाल के लाओ, येलो कलर से कितना एरिया पेंट करोगे और ऑरेंज कलर से कितना एरिया पेंट करोगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको हिंदी में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसने एक खिलौना रॉकेट बनाया बच्चों, तो उसमें क्या है, ऊपर एक शंकु और नीचे उसके एक
अपने बेलन चिपकाया हुआ है। पूरे रॉकेट की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और इस कोन की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। कोन का जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है और जो बेलन है उसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। कोन को अगर हमें पेंट करना है ऑरेंज कलर से, संतरी कलर से, और इसको हमें पीले कलर से अगर पेंट करना है तो आपको जो अलग अलग पेंट करना वो कितना एरिया बनता है, क्षेत्रफल बनता है, वो निकाल के लाना है। तो सबसे पहले आप आते हैं इन कॉनिकल पोर्शन, इन कॉनिकल पार्ट, हिंदी में क्या लिखोगे, शंकुआकार भाग में। तो इसका बच्चों जो डायमीटर है डी जिसको बोलते हैं वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो रेडियस है आर वो है आपकी 5/2 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो, इसको आपको ऑरेंज कलर से पेंट करना है। तो एक तो इसके बाहर बाहर का एरिया हो गया, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ पेंटेड बाय ऑरेंज कलर, ठीक है बेटा। संतरी वह क्षेत्रफल जिसको संतरी रंग करना है, ठीक है। तो एक तो हो गया जो इसका कर्वड सरफेस एरिया जो बाहर बाहर का है, कर्वड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हिंदी में बात करें तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बाहर बाहर का एरिया। अब आप देखो नीचे भी तो हमें इसको पेंट करना है, ये भी तो लकड़ी का है, ये तो है नहीं कि नीचे से खाली है। तो नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल है, बेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है बच्चों। हिंदी में शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखना, जहां पे ये जो सिलेंडर इसको अपन ने चिपका दिया है, जो लगा हुआ है, जो बेलन लगा हुआ है, क्या उसके नीचे आप क्या ऑरेंज कलर से पेंट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चों मान लो ये है, इसके नीचे मैंने ये मार्कर लगा दिया, तो क्या मार्कर के जो नीचे वाली जगह है क्या आप वहां पेंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो एरिया तो आपने जोड़े बैठे हो, आपने तो जो बेस एरिया कोन कोन के सारे बेस का निकाल लिया, मान लो ये सारे बेस का निकाल लिया, इसमें से कुछ ऐसा है जिसको आप पेंट नहीं कर सकते, तो वो माइनस करना है। तो वो किसका बेस है बच्चों? वो किसका है? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपको माइनस करना है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला हो गया बच्चों पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल इसके बाहर बाहर का। इसका हो गया बेस एरिया ऑफ कोन, तो पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि ये तो सर्कल है, पाई आर स्क्वेयर। इसका भी पाई आर स्क्वेयर। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये भी आर और ये भी आर, तो इसको अलग अलग नाम दे दो। जो कोन की रेडियस है उसको R1 नाम दे दो, ठीक है। तो ये R1 हो गया, ये भी R1, तो दूसरे को क्या नाम देंगे? R2। सबसे अजीब बात बेटा, हमारे पास L नहीं है, हमें L भी तो निकालना पड़ेगा। तो L हमें नहीं है, तो हमें तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा बच्चों। इसमें देखो पाइथागोरस, ये 6 हमें दे रखा है, ये सारा 5, ये 2.5 हो गया 5/2। तो बेटा इसमें पाइथागोरस लगा लेना, ठीक है। देखो दोबारा से, ये ऐसे दे रखा था आपको कौन, ये जो हाइट है वो आपको 6 पहले ही दे रखी है, ये सारा 5 था क्योंकि कोन की जो रेडियस है, तो ये सारा 5 है तो 5/2 आ गया। इसमें पाइथागोरस लगा लेना बेटा, जो L है आपका 6.25 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इतना आ जाएगा, पाइथागोरस लगा लेना, अगर आप ना हो तो बता देना, ठीक है। तो रखो फिर, पाई देखो कॉमन आ रहा है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। R1 आपका 5/2 आ गया, L अभी आपने निकाला 6.25 आ गया, 16 किया बटे में 100 बन जाएगा। R1 का स्क्वायर तो 5/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस R2 इसकी रेडियस होगी, तो इसका डायमीटर 3 है, तो रेडियस 3/2 हो गया उसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो पाई 22/7 है ही, बाकी मैं देख लेता हूँ पाई के बारे में कोई बात बताई हुई क्या। बिल्कुल बताई हुई है, पाई 3.14 लेना है। तो ये इससे काट दो भाई 20 पे, और तो कुछ मेरे को कट होता नहीं नजर आ रहा। तो 625/40, 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, 3 का 9, 2 का 4, ठीक है। तो इसको 16 किया, इसके बटे में भी 16 का 40 एलसीएम आया, तो 625, इसको इसे भाग किया 10, 10 की 25 से 250, इसको इसे भाग किया 10, 90, ठीक है बच्चों। तो 314 बटे में 100, ये आपका 250 में से 90 जाएगा 160, 160, और ये इसमें जोड़ू 60 तो 685, 785/40, ठीक है बच्चों।
तो कट कर दो जैसे करना आता है आपको। 5 पे काटा, ये 20 हो गया, ये 5 पे कट हो रहा है, 5 एकम 5, 2 बचा 28, 25, 3 35 7, ये 2 पे काटा 10, ये 157। और तो कुछ भी नहीं कट और बेटा, 157 की 157 से मल्टी कर लेना, 10 की 40 से 400 हो गया, तो ये इसकी मल्टी करके लिख देना चाहिए, पॉइंट में डिवाइड कर देना। ओके बच्चों, तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया, जिसको कि हमें ऑरेंज कलर से पेंट करना है। अब एक चीज ये भी है, नीचे वाले को येलो कलर से पेंट करना है बच्चों, तो एरिया ऑफ पेंटेड बाय येलो कलर, येलो। तो येलो एक तो इसके बाहर बार करना है आपको, ये कौन है, सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलर का। एक बेटा ऊपर वाला तो पोर्शन डिलीट ही हो गया क्योंकि वो तो नीचे चिपक गया, इसके नीचे भी तो करना है, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये तो भी निकालना ही है, तो ये 2 पाई RH और ये पाई R स्क्वायर, तो R या R2 काम करेगा बच्चों, R है वो R2 काम करेगा, ठीक है, ये तो पता है आपको। तो जितना हो सकता है कर लो, पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2, फिर है R2F 3/2, H कितना बेटा, इसका H 20 हो जाएगा, सारा 26 था, 6 ये गया तो ये 20 बच गया, प्लस पाई बाहर ले गया, R2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, तो पाई 314/100 हो गया, 2 से 2 काटा 60, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 314/100, ये 240 और 9 249/4, तो ये 2 पे काटा 2 पे, ये 157 पे, और तो बेटा कट होता दिख नहीं रहा, तो 157 की 249 से मल्टीप्लाई बटा 200। ओके बच्चों, ये इसके डिवाइड में लगा लेना, ये वो एरिया आ जाएगा, वो क्षेत्रफल आ जाएगा जिसको पीला कलर से पेंट करना है। ओके बच्चों, तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको समझ आ गई है, और फिर भी बेटा कोई ऐसी बात जिससे कि आपको ये चीज ना समझ आई हो, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना, ताकि ये क्वेश्चन आपको दोबारा समझाया जा सके। ओके, अगर कोई ऐसी बात जिससे कि आपको लगे कि सर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, तो बता देना भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, Mayank made a bird bath for his garden in a shape of cylinder with hemisphere depression at one end। मतलब मयंक है बेटा, वो क्या कर रहा है, उसको बर्ड बाथ के लिए एक चीज बनानी है, जो कि कहाँ बना रहा है, एक सिलेंडर में बना रहा है, और उसके एक किनारे पे ना एक हेमिस्फीयर उसने डेप्रेशन खोद के निकाला है। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज दिस एंड रेडियस इज दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। उम्मीद करूंगा समझ आ गया है। हिंदी में बात करूं बेटा, एक लड़का है, उसने क्या किया, एक बेलन के ना एक साइड में एक अर्धगोला खोद लिया गया है, बर्ड बाथ बना रहा बेटा, जो पक्षियों के नहाने की जो जगह बना रहा है एक सम से। ओके, तो क्या है कि उसने बेलन की एक साइड में ना एक अर्धगोला खोद लिया गया है, और उसने बेलन की हमें हाइट दे रखी है और रेडियस त्रिज्या दे रखी है, और हमें जो इस सारे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल के लाना है। तो ध्यान से देखो, एक जो सिलेंडर होता है, बेलन होता है, वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, इसने तो इसको नीचे ऐसे स्टैंड भी दे रखा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे ऐसे खोद के निकाल लिया गया है। तो इसमें जो स्पर्श करने वाली जगह का हमें एरिया निकालना होता है, तो एक यहाँ पे इसके बाहर बाहर स्पर्श कर सकते हैं बच्चों, और एक इसके अंदर यहाँ खड्डा खोद के निकालिए, उसको स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। नीचे के बारे इसने हमें कोई जानकारी नहीं दी कि ये बंद है खुला है, तो हमें इसका एरिया नहीं निकालना। अदरवाइज ये कहता है कि ये सॉलिड है, तो हम नीचे भी ये बंद होता तो हम उसका भी कुछ निकालते बेस एरिया के, इसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसका एरिया हमें नहीं निकालना। तो सबसे पहले आप आइए बच्चों, इसकी हाइट दे रखी है आपको 1.45 मीटर, और जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो दोनों को नॉर्मल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन सिलेंड्रिकल पार्ट में आए बच्चों,
हिंदी में बात करें तो बेलनाकार भाग में, तो जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो हमारी है 30 सेंटीमीटर, और जो हाइट है h वो है 1.4 मीटर। तो इसको सोल्व करोगे तो बेटा मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे, तो 100 से मल्टी हो गया, पॉइंट था बटे में 100 लगाओगे, तो ये हो गया 145 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर तो 2 पाई आर एच। ठीक है बच्चा, तो पाई की वैल्यू 22/7 देख लेता हूँ, बाकी कुछ बता रखा है क्या? 22/7 ही बता रखा है। आर हमारा 30 और एच हमारा 145। तो मेरे को तो ये 7 भी इस पे कट होता नहीं नजर आ रहा बच्चों, तो मल्टी करनी है और तो इसका कोई इलाज नहीं है, तो कर लेना बच्चों 44 × 30 × 145 डिवाइड बाई 7। ठीक है, निकाल लेना बच्चों क्या आएगा। फिर आइए इन हेमिस्फीयर पार्ट। हिंदी में बात करें तो अर्धगोलाकार भाग में, तो इसकी जो रेडियस है वो 30 है। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई वही 22/7, आर स्क्वायर 30 × 30। अब भी कुछ नहीं कट हो रहा, ये 44 × 900 हो गया बटा 7, तो कुछ नहीं बेटा। अब आगे लिख लेना, टोटल एरिया ऑफ बर्ड बाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का प्लस कर देना, और दोनों में एलसीएम भी सेम आ रहा है बच्चों, तो प्लस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो बेलन का क्षेत्रफल है प्लस जो अर्धगोले का क्षेत्रफल है बच्चों, दोनों को जोड़ देना, निकाल मैंने आपको दे दिया है। ओके बेटा, कर लेना। तो आज जो आपको ये 3 एग्जाम्पल करवाए हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, ये अच्छे से कर लेना, समझ तो आ गए हैं। फिर में भी करते रहो एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मैं हर लेक्चर में बताता रहा हूँ। और एक बात बेटा आपने गौर की है कि एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उनके एग्जाम्पल को भी आप पूरा प्रॉपरली कर रहे हैं। ये नहीं कि एग्जाम्पल को सीधा आपको कह दिया जाता है ये कर लेना। हाँ जरूर एक आधा क्वेश्चन देता हूँ, पर जैसे ही आपकी प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा ये नहीं हुआ, तो वो एग्जाम्पल या वो क्वेश्चन आपको करवाया जाता है। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से आप इन चीजों को करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आई तो बेटा जरूर बताया करो। कमेंट आप में से कुछ बच्चे करते हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, और आप भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट किया करो। ओके, और अगर चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ओके, थैंक यू।